नमस्कार दोस्तों। दूसरे दिन आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पंत ने आते ही केवल 36 गेंदों में 50 रन ठोक डाले और वहीं गिल भी शतक के करीब पहुंच गए। भारतीय टीम ने पहली पारी में इतने रनों की बढ़त बनाई और उसके बाद आकाशदीप, वाशिंगटन सुंदर और अश्विन की गेंदबाजी ने भारत की पूरी तरह से इस मुकाबले में वापसी करवाई। तो क्या है आज दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस हमारी वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और यह फैसला न्यूजीलैंड की टीम के हक में ज्यादा नहीं गया, क्योंकि भारतीय टीम ने कल न्यूजीलैंड को केवल 235 रन के छोटे से स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से डैनियल मिशेल सबसे ज्यादा 82 रन और वहीं विलियम्स ने 71 रनों की पारी खेली और उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। और वहीं भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं सुंदर ने 4 विकेट चटकाए और आकाशदीप को 1 विकेट मिला। और भारतीय टीम फिर पहले 3 आखिरी सेशन में बल्लेबाजी के लिए आती है, लेकिन रोहित शर्मा और जायसवाल काफी अच्छे अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं। तेजी से रन बनाने के चक्कर में बाउंसर गेंद पर रोहित शर्मा 18 रन बनाकर कल आउट हो गए और उसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल और गिल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप करके भारत को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है। तभी जायसवाल स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में 30 रन पर बोल्ड हो जाते हैं। जायसवाल के बोल्ड होने के बाद सिराज ने नाइट वॉचमैन के रूप में 0 रन पर आउट होते हैं और सिराज के आउट होते ही दिन के आखिरी में जाते विराट कोहली भी 4 रनों पर रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम पहले दिन पहली पारी में 86 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। अभी भी न्यूजीलैंड की टीम से भारत 149 रन पीछे था और आज भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से गिल और पंत ने की और दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर दी। पहले ओवर में पंत ने 3 चौके लगाकर अपना इंटेंट क्लियर कर दिया और पंत तेजी से रन बना ही रहे थे। दूसरे छोर पर गिल भी तेजी से रन बनाने लगी। पहले तो शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। गिल के अर्धशतक पूरा करते ही पंत ने भी अगले ओवर में 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 150 रनों के पार पहुंचाया। दोनों ही बल्लेबाज पहले सेशन में काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज अपने पार्टनरशिप शतक के करीब ले जा रहे थे। तभी ऋषभ पंत 59 गेंदों पे 60 रन बनाकर ईशक सऊदी का शिकार बन जाते हैं और भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में 180 रन पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 96 रनों की शानदार पार्टनरशिप होती है। इसके बाद गिल का साथ निभाने जडेजा आते हैं, लेकिन लंच तक ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के पारी को संभालते हैं और लंच तक भारत 195 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाता है। अभी भी भारत 40 रन पीछे था, लेकिन लंच से आने के बाद भारतीय पारी पूरी तरह लड़खड़ा जाती है। जडेजा आते ही 14 रन पर आउट हो जाते हैं और 203 रन पर भारत को 6ठा झटका लगता है। फिर सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 204 रन पर भारत को 7वां झटका लगता है। फिर गिल का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर मैदान पर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। गिल अपने शतक के बिल्कुल दहलीज पर आ चुके थे, तभी वो 90 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 227 रन पर 8वां बड़ा झटका लग जाता है। और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर काफी अच्छी बल्लेबाजी एक छोर पर कर रहे थे, तेजी से रन बना रहे थे। दूसरी छोर पर अश्विन उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन तभी अश्विन भी आज एजाज पटेल की गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 247 रन पर भारत को 9वां झटका लगा। फिर आकाशदीप वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाने मैदान पर आ गए और वाशिंगटन सुंदर दूसरी छोर पर शानदार चौके छक्के लगाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आकाशदीप ज्यादा देर क्रीज पर टिकेंगे नहीं।
लेकिन 2 रन बनाने के चक्कर में आकाशदीप बिना गेंद खेले ही आउट हो जाते हैं और इसी तरह भारतीय पारी 263 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारत के पास पहली पारी में 28 रनों की बढ़त हो चुकी है और वॉशिंगटन सुंदर 38 रन बना के नॉट आउट रहते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आखिरी सेशन में उतरती है, लेकिन न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रहती है। कप्तान टॉम लेथन को आकाशदीप आते ही 1 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और 2 रन पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरवाते हैं। उसके बाद डीवॉन कॉन्वे और विलियम के बीच में एक शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इस जोड़ी को भी वॉशिंगटन सुंदर ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और 22 रन के स्कोर पर सुंदर ने डीवॉन कॉन्वे को आउट कर दिया और भारत को 39 रन पर न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट मिला। उसके बाद विलियम का साथ निभाने मैदान पर रचित रविंद्र आते हैं, लेकिन रचित रविंद्र आते ही मैदान पर शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पे छक्का लगाने की कोशिश पे वो 4 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो जाते हैं। फिर विलियम का साथ निभाने डेरियन मिशेल मैदान पर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अपनी 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा कर देते हैं। तभी डेरियन मिशेल छक्का लगाने की 44 गेंदों पर 21 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पे शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर अश्विन डेरियन मिशेल का शानदार कैच लेते हैं और इस तरह न्यूजीलैंड को 94 रन पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर विलियम का साथ निभाने टॉम बेंटन मैदान पर आते हैं और वो भी ज़्यादा देर क्रीज पर टिकते नहीं है। रविंद्र जडेजा आते ही 4 रन के स्कोर पर टॉम बेंटन को भी आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड को 100 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। उसके बाद फिर विलियम का साथ निभाने ग्लेन फिलिप मैदान पर आते हैं, लेकिन फिलिप तो आज ही अलग ही गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे। आते ही दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने 2 छक्के शानदार लगाए। टोटल उन्होंने 3 छक्के और 1 चौका लगाया और केवल 13 गेंदों पे 26 रन बना डाले। लेकिन तभी अश्विन ने एक कैरम गेंदबाजी बॉल पर ग्लेन फिलिप को बोल्ड कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 131 रन पर ग्लेन फिलिप के रूप में छठा झटका लगता है और न्यूजीलैंड की टीम केवल 130 रन ही बढ़त बना चुकी थी और विलियम का साथ निभाने उसके बाद सऊदी मैदान पर क्रीज पर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। विलियम दूसरी छोर से अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सऊदी भी रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 8 रन बनाकर पेविलियन लौट जाते हैं और सऊदी के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 148 रन पर 7वां झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियम यंग भी अश्विन का शिकार हो जाते हैं और 51 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 150 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को 8वां झटका लगता है। फिर उसके बाद मैट हेनरी और अजाज पटेल के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज एक छक्का लग चुके थे। न्यूजीलैंड की टीम के 170 रन पर 8 विकेट गिर चुके थे। अभी भी दिन का खेल खत्म होने में 5 ओवर का गेम बचा था और न्यूजीलैंड की टीम की बढ़त 142 रन की हो चुकी थी। उसके बाद मैट हेनरी को भी रविंद्र जडेजा 10 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड की टीम को 171 रन पर 9वां झटका देते हैं और न्यूजीलैंड की बढ़त अब 143 रन की हो चुकी थी और दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था। भारत को कल न्यूजीलैंड की टीम का 10वां विकेट झटकाना है और फिर उसके बाद लगभग भारतीय टीम को 150 रन के आसपास रन बनाने होंगे। देखना होगा भारतीय टीम कल तीसरे दिन इस छोटे से टारगेट को चेज करके क्या सीरीज को 2-1 पर ख़त्म कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर